ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, परमात्मा जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी। वैसे भी संसारिक पढ़ाई के लिए भी यही कहा जाता है कि पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे इंसान कमाता है और शरीर निर्वाह करता है। उसी प्रकार परमात्मा जो पढ़ाते हैं वह आत्मा की कमाई कराता है, जिससे आत्मा की उन्नति होती है, आत्मा की सद्गति होती है, आत्मा सतोप्रधान बन जाती है। और वह भी सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, परंतु 21 जन्मों के लिए आत्मा ऐसी पोजीशन में आ जाती है जहाँ कोई भी दुख, कोई भी अशांति नहीं होगी, जहाँ शांति, प्रेम, आनंद, सुख यह सब जीवन में विद्यमान होगा। तो परमात्मा कहते हैं कि अभी पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग पर परमात्मा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह इस जन्म में पढ़ लेनी है, जिसका रिजल्ट हमको भविष्य में 21 जन्मों के लिए मिलेगा। न केवल भविष्य में परंतु वर्तमान भी पढ़ाई के आधार पर इस दुखदाई संसार में सबके बीच में रहते हुए, सर्व परिस्थितियों को पार करते हुए यह पढ़ाई हमें सुख प्रदान करती है, क्योंकि पढ़ाई समझ देती है। और जब समझ जीवन में आ जाती है तो कोई भी बात का गम नहीं होता, कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं करती, क्योंकि हर परिस्थिति का सॉल्यूशन ज्ञान देता है, हर प्रश्न का उत्तर ज्ञान देता है, हर कारण का निवारण ज्ञान देता है। तो परमात्मा ज्ञान को हर रोज हमें सुनना है, तब हम सदा सुखी बन जाएंगे। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चों के अति इंद्रिय सुख का गायन क्यों है? तो परमात्मा ने समझाया कि अभी ही तुम बच्चे परमात्मा को जानते हो, तुमने ही परमात्मा द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। तुम अभी संगम युग पर बेहद में खड़े हो, अर्थात जहाँ से हम कलयुग भी देख सकते हैं तो आने वाला सतयुग भी देख सकते हैं। और इसलिए हमारा जो विजन है वो अनलिमिटेड हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि हम इस ज्ञान को सुनते हैं, धारण करते हैं, उसी से हम अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते हैं। अभी तक हमने इंद्रियों का सुख अनुभव किया है, अच्छा अच्छा देखना, स्वयं की महिमा सुनना या अच्छे स्वादिष्ट भोजन स्वीकार करना। तो हमने अभी तक जो इंद्रिय सुख का अनुभव किया है, परमात्मा कहते हैं इस ज्ञान से आत्मा अति इंद्रिय सुख का अनुभव करती है, क्योंकि अभी हम यह जानते हैं कि इस खारी चैनल से हम अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं, अर्थात यहाँ कलयुग में जो विकारों का खारापन है उससे निकलकर हम सतयुगी मीठी चैनल में जा रहे हैं। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है जो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से परमात्मा ज्ञान सुनाते हैं, और वह ज्ञान जो आत्माएं सुनती हैं वह कर्मों से ब्राह्मण बनती है। तो ऐसी खुशी ऐसे अलौकिक ब्राह्मणों को होती है। इसलिए अति इंद्रिय सुख
हमारा ही गाया हुआ है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने हमें पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। स्टूडेंट कभी भी अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टूडेंट लाइफ को, अपने टीचर को नहीं भूलता है। तो हम भी तो गॉडली स्टूडेंट हैं, ईश्वरीय विद्यार्थी। तो हमें कभी भी पढ़ाई को नहीं भूलना है और हमें कौन पढ़ाता है उसका नशा रखना है। यह पढ़ाई का भी नशा हो, क्योंकि यह पढ़ाई हमें नारी से श्री लक्ष्मी और नर से श्री नारायण बनाने वाली है। तो परमात्मा कहते हैं कि पढ़ाई का भी नशा रहे तो अपने कैरेक्टर्स पर भी ध्यान हो, क्योंकि पढ़ाई में कैरेक्टर्स भी देखे जाते हैं। कोई विद्यार्थी बहुत होशियार है परंतु उसके कैरेक्टर ठीक नहीं होते हैं, तो वह विद्यार्थी किसी को भी अच्छा नहीं लगता और उसके कैरेक्टर्स के मार्क्स उसको नहीं मिलते। परमात्मा की स्टूडेंट हैं हम, तो हमें पढ़ाई में भी नंबर 1 जाना है, तो हमें कैरेक्टर्स में भी तो नंबर 1 होना है, क्योंकि हमारे कैरेक्टर से ही हम मनुष्य से देव पद प्राप्त कर सकते हैं। देवता बनने का ज्ञान देवता नहीं बनाता, लेकिन देवता बनने का कर्म हमें देवता बनाता है। एक दिन भी हमें इस पढ़ाई को मिस नहीं करनी चाहिए। देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करना है, अर्थात क्लास आरंभ हो जाए और उसके पश्चात हम एंट्री लें, तो ये तो टीचर की इंसल्ट हो गई। वास्तव में सही विद्यार्थी वो होता है जो टीचर के पहले क्लास में पहुंच जाता हो और टीचर को सामने से गुड मॉर्निंग करता हो। तो परमात्मा भी कहते हैं कि यह परम शिक्षक जब हमें पढ़ाता है तो हमें बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ पढ़ना चाहिए। इस ज्ञान पढ़ाई के क्लास में कभी भी हमें लेट नहीं होना चाहिए। साथ साथ इस विकारी छीछी दुनिया से नफरत रखनी है। परमात्मा की याद से अपनी आत्मा को पवित्र सत्व प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। सदैव खुश हर्षित मुख रहना है। आज हर कोई चाहता है कि हम खुश रहें और दूसरों के भी हर्षित मुख चेहरा देखना पसंद करते हैं। तो हमें सदैव यह अटेंशन रखना है कि हमारा मुख हर्षित मुख हो और आत्मा सदैव सुख का अनुभव करती रहे। केवल बाह्य रूप से हर्षित मुख नहीं रहना है, परंतु आत्मा जब खुश रहती है तो स्वतः मुख हर्षित मुख हो जाता है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। तो परमात्मा ने समझाया कि जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतर्वाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीर द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। हमारा आकारी शरीर अर्थात हमारा विचारों का शरीर जो प्रकाशमय शरीर है, उस विचारों के माध्यम से हमें इस विश्व की सेवा करनी है। जब हम साक्षात अपना दिव्य स्वरूप देख सकेंगे
तभी साक्षात्कार होगा और संदेश दे सकेंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि हमें अपने विचारों को बहुत ही पॉजिटिव और बहुत पावरफुल बनाना है। स्वयं को परमात्मा के साथ कंबाइंड अनुभव करना है, अर्थात हमारे विचारों में सदैव परमात्मा का चिंतन रहे। यही विचारों का शरीर सेवा करेगा, अर्थात बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशंस इस सृष्टि पर फैला सकेंगे। तो इस माध्यम से हमें सेवा करनी है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहना होगा। अगर कर्म हमें अपनी ओर आकर्षित करेगा, कर्म प्रभावित करेगा, तो हमारे विचार उसी कर्म में ब्लॉक हो जाएंगे, उसी कर्म में बंध जाएंगे और फिर हमारे विचार इस संसार का कल्याण नहीं करेंगे। तो हमें सदैव यह याद रखना है कि हमें सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होकर हमें परमात्मा की याद में रहकर श्रेष्ठ संसार का निर्माण करना है। विश्व कल्याण के वाइब्रेशंस इस संसार में फैलाने हैं। पांचवें पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। जब हम मान का त्याग करते हैं तभी तो माननीय बनते हैं। जो स्वयं मान मांगता रहता है उसको आजीवन मान नहीं मिलता। अगर मिल भी जाए तो वह भी बाह्य रूप से होगा। तो हमें सदैव निर्माण होकर सेवा करनी है। जब हम निर्माण हो जाएंगे तब हमें सर्व से मान प्राप्त होगा। जब हम स्वमान में स्थित हो जाएंगे तभी भी हमें सर्व से मान प्राप्त होगा, परंतु मान मांगने से प्राप्त नहीं होता। तो हमें सदैव यह याद रखना है कि हमें मान का त्याग करना है और वह भी संकल्प से भी त्याग करना है, तब हम सर्व के माननीय बन जाएंगे। तो आज परमात्मा ने विशेष रूप से ये 5 बातें हम आत्माओं को अंडरलाइन कराई। परमात्मा ने सर्वप्रथम समझाया कि परमात्मा जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ना है और 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हमें प्राप्त करनी है। सदा सुखी बन जाएंगे उससे। दूसरी पॉइंट पे परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है। तो परमात्मा ने समझाया कि तुम बच्चे ही इस समय परमात्मा को जानते हो। तुमने ही परमात्मा द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। तुम अभी संगम पर खड़े हो, जहाँ से हम कलयुग और सतयुग को देख सकते हैं, जहाँ से पूरा कल्प दिखाई देता है। जानते हो अभी हम इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, ऐसी खुशी में रहना है। इसलिए तो अतीन्द्रिय सुख का गायन हमारा है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे तो अपने कैरेक्टर्स पर भी ध्यान हो। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करना है। साथ साथ इस विकारी छीछी दुनिया से नफरत रखनी है। परमात्मा की याद से अपनी आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। सदैव खुश हर्षित मुख रहना है।
चौथी पॉइंट में वरदान दिया, अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। और पांचवी पॉइंट में समझाया कि मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा परमात्मा का स्टूडेंट हूँ, गॉडली स्टूडेंट, जिसको स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। यह पढ़ाई पूरे ही कल्प में केवल एक बार प्राप्त होती है, जो अनेक पुण्य कर्मों का परिणाम है। अनेक जन्मों की भक्ति और तपस्या का परिणाम है, जो स्वयं भगवान से सत्य ज्ञान प्राप्त होता है। इस संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, जिस पढ़ाई से इक्कीस जन्मों के लिए माला माल हो जाएंगे। नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बन जाएंगे। यह परमात्मा ज्ञान मुझ आत्मा की सदगति का आधार है। मैं आत्मा पदमा पदम भाग्यशाली हूँ, जो समस्त संसार में से स्वयं भगवान ने मुझ आत्मा को अपना स्टूडेंट बनाया। इस पढ़ाई को किसी भी कारण से कभी मिस नहीं करना है। आज मैं परम शिक्षक के सामने वायदा करती हूँ, एक बार अगर ये पढ़ाई मिस हो गई तो कल कल्पांतर मिस हो जाएंगी। परमात्मा पढ़ाई से मैं आत्मा सदैव खुश रहती हूँ। मेरा चेहरा हर्षित मुख रहता है, जो सेवा का साधन बन जाता है। मैं अपने श्रेष्ठ विचारों के माध्यम से अपने शक्तिशाली प्रकंपनों से इस संसार को सतु प्रधान बनाने की सेवा करती हूँ। श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहकर सर्व आत्माओं को मान देने वाली मैं माननीय आत्मा बन जाती हूँ। परमात्मा पढ़ाई मेरा सौभाग्य है।
विजुलाइज करो कि ज्ञान सूर्य परमात्मा मेरे समक्ष है। उनका ज्ञान का प्रकाश मेरी आत्मा को रोशन कर रहा है। जीवन के हर अंधकार को मिटा रहा है। ओम शांति शांति शांति।